व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग है। तुम लोग भी काफी एक्साइटेड होने चाहिए। जो लोग एक्साइटेड नहीं है वो वही है जो जिम नहीं जा रहे हैं। और अगर तुम लोग जिम नहीं जा रहे हो गाइस, प्लीज यार जिम जाना स्टार्ट करो। अब तो तुम्हें एक इंसेंटिव भी दे रहा हूं मैं कि तुम जिम में जाके लड़कियों से भी बात कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली जब भी लोग जिम जाते हैं राइट, वो सोचते हैं लड़कियों से बात करेंगे, बट किसी को पता नहीं है कि जिम में लड़कियों से बात करनी कैसे होती है। और वहां पे अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं, बहुत ऑकवर्ड सा एनवायरमेंट सा बनवा देते हैं। आसपास जितने भी ट्रेनर्स वगैरह होते हैं वो तुम्हें बहुत वियर्ड समझ रहे होते हैं। एंड कभी ऐसा ना हो, होपफुली यू गेट किक्ड आउट ऑफ द जिम क्योंकि तुम्हें अप्रोच करनी नहीं आती है। इस वीडियो के बाद ऐसी कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं होने वाली। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जब तुम अप्रोच करने जा रहे हो तो पहली बात तो वो एक स्टेप नहीं होता, वो 3 स्टेप होते हैं। 3 इजी स्टेप्स में तुम एक लड़की को जिम में अप्रोच कैसे कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सुपर एक्साइटेड हो जाओ बॉयज, सारे लौंडे यहाँ पे आयरन मैन के जिम में मिलने चाहिए मुझे इस वीडियो के बाद। लेट्स गो। What's up guys, welcome back to Iron Man Lifestyle. मेरा नाम क्षितिज है and इधर Iron Man Lifestyle पे we're on a mission to help 1 crore Indian men get into amazing fucking relationships. Alright, how do we do this is we help you build confidence, we teach you about dating advice, we guide you on how तुम अपने ऊपर काम कैसे कर सकते हो all through the experiences that I've had, what has worked for me, और वही सारी learnings, वही सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ जिसने जो मेरे साथ पहले कभी किसी ने करी नहीं है। and I just hope कि पहले ऐसे और भी चीजें होती। So इधर out here, this is what you're going to be finding on the channel. तो आज जिम की बात कर रहे हैं हम, how do you approach someone in the gym। तो let's say यार तुम यहाँ पे चैनल पे नए हो, तुमने वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग हमारी वीडियोस डिस्कवर कर रहे हैं और हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आता है व्हाई आरंट यू एट मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी। तो गाइस वी आर गोइंग देयर, धीरे धीरे जा रहे हैं हम। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ अपने एंड से राइट। वी आर गोना बी वेरिएटिंग द कंटेंट इवन मोर, और भी चीजें लाएंगे। इसलिए आज थोड़ा मेन स्ट्रीम टॉपिक की भी हमने बात करी है जो मैं ढूंढा यूट्यूब पे, कोई ढंग की वीडियो मिली नहीं मुझे on how to approach someone in the gym। एंड मेनली ये क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं कि जब तुम जिम में जा रहे हो तो मैं पहली बारी ही जैसी लड़की दिखेगी तभी जाके बात करनी है, तभी जाके अट्रैक्शन बिल्ड करना है और तभी की तभी जाके उसका नंबर लेके उसको डेट के लिए पूछ लेना है, which is very different than what should happen। कोल्ड अप्रोच में जैसे तुम मॉल में या क्लब में कहीं जा रहे हो, वहां पे तो तुम्हें अप्रोच करनी ही है क्योंकि वो लड़की नहीं तो चली जाएगी अगर तुम अप्रोच नहीं करोगे तो। एट द सेम टाइम अप्रोच करके भी यू नीड एटलीस्ट अ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ताकि तुम दोबारा उसको कॉन्टैक्ट कर सको। यहाँ पे द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम ऑन द सेम टाइम जिस टाइम पे वो लड़की आ रही है। सिंपल सी बात है। नाउ जिम में लेट्स से तुम गए 11 बजे 12 बजे के आसपास, जिस टाइम पे मैं जाता हूँ, और वहां पे देयर आर सम गर्ल्स कमिंग एंड यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दोस गर्ल्स। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि यूजुअली सबका जिम टाइम ना सेम ही होता है, सो ट्राई एंड रिपीट द सेम टाइमिंग्स। कई बार ऐसे भी हो सकता है दैट अ गर्ल कम्स ऑन वन टाइम बट वो दोबारा कभी आई नहीं है। दैट मींस उसने शाम का या सुबह का जिम मिस करा है, इसलिए ऑल्टरनेट दूसरे टाइम पे जिम आई हुई है। सो इफ यू रियली लाइक सम गर्ल लाइक दैट, अपना जिम टाइम 1-2 दिन खुद भी चेंज करके देखो ताकि डिफरेंट स्लॉट्स में, टाइमिंग्स में जिम में और कौन कौन लोग आ रहे हैं जिनके साथ तुम बात कर सकते हो, उनसे तुम सोशलाइज कर सकते हो। रही बात यहाँ पे लड़कियों से कैसे बात करनी है, दैट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि जिम में मेजरली लड़के होते हैं और 1 या 2 लड़कियां आ रही होंगी, मे बी थोड़ी ज्यादा आ रही होंगी। बट जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो द रेशियो इज ऑफ कोर्स मोर मैन, एंड सारे बंदे यही सोच रहे होते हैं यार इस लड़की से बात करनी है हमें, बट उनसे हो नहीं रही होती है बात राइट। एंड इफ यू गो एंड टॉक टू हर तो बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आती हैं। एट द सेम टाइम प्रेशर लड़की के ऊपर भी आता है, सो यू नीड टू कीप ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन माइंड। सेकेंडली कोल्ड अप्रोच में जो मैं बता रहा था तुम्हें, वहां पे तो तुम्हें इंस्टेंटली जाके यू नीड टू गेट द नंबर राइट, बट यहाँ पे यू डोंट नीड टू डू दैट। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो लड़की दोबारा सेम टाइम पे मिलने वाली है नेक्स्ट डे। सो व्हाई वुड यू वांट टू बर्न द सेट? बिकॉज तुम अभी जा रहे हो लाइक जैसे आज तुमने लड़की को देखा जिम में, तुमने अप्रोच करा, बात करी और इंस्टेंटली तुम नंबर लेने की कोशिश कर रहे हो। इट्स गोना लुक लाइक दैट यू वेरी डेस्परेट और तुम अभी लड़की से नंबर ले रहे हो। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड अप्रोच एंड अ सोशल सर्कल गेम। दिस इज अ वार्म अप्रोच, दिस इज अ सोशल सर्कल वाली अप्रोच। यहाँ पे सिंस यू नीड टू विजिट द सेम जिम बार बार, तुम्हें रोज यहीं पे आना है ना, ट्रेनर्स होंगे और भी लोग होंगे, तुम्हें वहां पे ये इज्जत नहीं गंवानी है अपनी कि लोग बोलेंगे यार ये बंदा हर एक लड़की से बात करता है। तो सबसे पहली चीज है तुम्हें हर एक लड़की से बात नहीं करनी है। वहां पे यू नीड टू पिक एंड चूज। स्पेसिफिकली 2 या 3 लोगों से तुम मैक्सिमम बात कर पाओगे, उसके बाद तुम्हारी इज्जत डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगी। लोग बोलेंगे बस आके लड़कियों से बातें करता है। वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन बी द सोशल गाय। तुम जा रहे हो, तुम वहां सबसे बात कर रहे हो, नॉर्मली सोशलाइज कर रहे हो, तो फिर जब कोई लड़की आ रही है तुम उससे भी बात करके सोशलाइज कर रहे हो। बट ये गलती मत करना कि तुम कभी भी वहां जाके इंस्टेंटली पहली मीटिंग में उसका नंबर ले रहे हो। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 3 पार्ट्स में। ये अप्रोच 3 पार्ट की अप्रोच होगी, मतलब 3 डिफरेंट डेज पे हम ये अप्रोच करेंगे। एंड दिस बेस्ट फॉर मी एनी टाइम। मैं कभी भी जिम में किसी भी इंसान से मिला हूं या कभी आगे किसी से मिलने वाला हूं, तो या कभी भी हम किसी क्लाइंट को सिखा रहे होते हैं। तो पार्ट 1 इज जस्ट बीइंग फेमिलियर।
पहले पार्ट में बीइंग फेमिलियर का मतलब क्या है? लेट्स से यू गो टू द जिम एट 5 PM इन द इवनिंग, तुम्हारा पहला दिन है जिम का, वहां बहुत सारे लोग हैं, तुम किसी को जानते नहीं, कोई तुम्हें जानता नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ द जिम में तो अप्रोच तुम नहीं करोगे यूजुअली, तुम बिकॉज यू जस्ट ट्राइंग टू गेट सेटल्ड एंड एवरीथिंग। एक दो दिन बाद वंस यू बीन सेटल्ड, नाउ पीपल काइंड ऑफ नो यू एंड यू नो द पीपल अराउंड, सो उससे थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा आया इंस्टेंटली। नाउ हियर इन 2-3 दिन में जो शुरू के तुम्हारे होंगे, व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू स्माइल एट पीपल, यू वांट टू बी अराउंड, यू जस्ट वांट टू बी अ फेमिलियर फेस, कोई दिक्कत नहीं है। इन द जिम एनी टाइम आई एम वॉकिंग अराउंड, राइट, क्योंकि मेरी आदत भी भाई नंगे पैर घूमने की है जिम में। मैं जब भी जिम में नंगे पैर घूम रहा होता हूँ, इधर उधर वेट्स लेना, जो भी कर रहा होता हूँ, इफ आई क्रॉस एनीवन स्पेसिफिकली अ गर्ल, आई स्माइल एट हर, ऑलराइट, आई स्माइल, आई डोंट स्माइल लाइक ऐसे करके नहीं देख रहा होता हूं। आई एम वॉकिंग, शी इज वॉकिंग हियर, जैसे लड़की इधर से आ रही है, तुम उधर जा रहे हो, तुमने बस देखा एक दूसरे को, स्माइल करा एंड देन यू जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुमने बस एक दूसरे का प्रेजेंस एक्नॉलेज करा कि हाँ भाई तुम इंसान हो, मैं इंसान हूं, दोनों साथ में। एंड मैं बस ये बता रहा हूँ यार ये ठीक जगह है, चिल है, और कुछ ज्यादा यहाँ पे मैं डरावना इंसान नहीं हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। आई एम जस्ट गोना वॉक, somebody crosses me, I'm just gonna just smile and then move on. That's it. इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। And this will be with the girl that I maybe want to talk to, or I'll just be social with generally the people around. जैसे ट्रेनर्स होते हैं, वहां पे तुम्हें ट्रेनर से बातें करनी है अपने पहले 2-3 दिन में। Introduce yourself to the trainers, talk to them, ask them for थोड़ा सा हेल्प, उनका नाम वाम पूछो। बंदे वहां पे होंगे, just smile on them like this। लड़कियां होंगी, just smile on them like this। जरूरी नहीं है कि जिस लड़की पे तुम इंटरेस्टेड हो उसी पे स्माइल कर रहे हो। Generally if you're the social guy, that's better। पहली चीज ये हो गई, you're social। अब इसके साथ साथ you have also smiled at the girl जिससे तुम बात करने में इंटरेस्टेड हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें उसी लड़की से बात करने में इंटरेस्ट होना है जो अट्रैक्टिव है, जिससे तुम्हें बात करनी है। यू कैन मेक फ्रेंड्स आल्सो आउट देयर। जैसे मैं, मेरे जो जिम था अभी, वहां पे द टाइम एट व्हिच आई वुड गो, देयर वाज दिस वन गर्ल हु लिफ्ट वेरी हैवी। वो नी स्ट्रैप्स वगैरह पहन के आती थी, वेट लिफ्टिंग शूज पहनती थी, एंड शी वुड लिफ्ट वेरी वेरी हैवी। तो उससे मेरा नेचुरली बात करने का मन कर जाता था, बट क्योंकि मैं 1 या 2 दिन ही गया था, वी वर जस्ट एट दैट पॉइंट जहां पे बीइंग फेमिलियर वाली बात हो गई थी। एक्चुअली पार्ट 2 तक चला गया था कि शी वाज देयर, आई वाज देयर, एंड वुड जस्ट लाइक आई लुक एट हर, आई एक्नॉलेज, आई स्माइल, शी नॉड, वो नॉड करके मेरे को स्माइल पास करती थी, एंड दैट्स इट। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड दैट्स द कॉर्डियल थिंग टू डू। तुम रियलाइज करोगे सोशली लोग ऐसा करते हैं और ये बिल्कुल ओके है लोगों से ऐसे सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेज करना। अब ये हो गया है, ठीक है, तुमने लड़की से भी स्माइल पास कर दिया जिससे तुम्हें मिलना है, और एनीवन दैट यू वांट टू मीट, और जनरली यू आर बीइंग अ सोशल गाय बिकॉज़ तुम जिम जा रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज, अब जब तुम अगली बार जाते हो, पार्ट 2, ऑलराइट, पार्ट 2 ऑफ द अप्रोच इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन। यहां पे इज वेयर वी आर गोना गेट टू द इंट्रोडक्शन। सो नाउ व्हेन यू गो टू द जिम, यू आर देयर, एंड अगर मैं यही लड़की का एग्जांपल लेता हूं जो हेवी लिफ्ट कर रही है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आई वाज ऑन द डेड लिफ्टिंग एरिया एंड शी वाज अराउंड द डेड लिफ्टिंग एरिया एंड द स्क्वाट एरिया ओनली। तो वो क्रॉस कर रही थी एंड शी वाज, आई थिंक शी वाज आस्किंग मी कि ये प्लेट्स तुम्हारी हैं या ये तुमने रखा है या क्या। So my response was कि यार मैं अभी कर रहा हूँ, लाइक क्या तुम्हें अपना यहाँ पे डेडलिफ्ट सेटअप करना है? चीज लाइक नहीं, मुझे सेटअप नहीं करना। ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं बोल रहा, मैं हिंदी में जबरदस्ती बोल रहा हूँ। अब मैंने इंग्लिश में ही बात कर रहे थे हम, मतलब शी वाज गोइंग एंड शी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। सो मुझे लगा दैट शी इज कंफ्यूज्ड दैट कि वो वेट्स वगैरह ना निकाल दे। सो आई वाज लाइक, आर यू सेटिंग इट अप, लाइक डू यू वांट इट? कहती नो 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 इट्स ओके। लाइक आई मीन इफ यू वांट इट आई कुड हेल्प यू आउट, चेंज इट। कहती नहीं नहीं इट्स ओके, कैरी ऑन, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। आई वाज लाइक कूल, दैट्स इट, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। एंड आई वाज नोटिसिंग और लाइक दिस गर्ल वुड ब्रिंग लाइक अ नोटबुक एंड एवरीथिंग, और अपने सारे सेट्स लॉग कर रही थी, एंड अ पोजीशनिंग, अ पोस्चर, हर एक एक्सरसाइज के इतना अमेजिंग था। आई वाज लाइक दिस गर्ल आई वांट टू टॉक टू, मेरे को जानना है इससे, मेरे को लाइक जेन्युइनली आई वांट टू टॉक टू हर अबाउट वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग। एंड कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं इंटरेस्टेड हूं उस लड़की में या मैं अट्रैक्टेड हूं, बट जनरली आई वांट टू टेक इट स्लो लाइक दैट। तो नेक्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के टाइम पे मे बी ऐसा प्लेट्स चेंज करने वाला या फिर आर यू यूजिंग दैट वाला, ऐसी कुछ चीज तुम्हें कर सकते हो, एंड वहां पे यू कैन गेट टू द इंट्रोडक्शन। ऐसी तुम कुछ चीजें कर सकते हो एंड यू कैन गेट ऑन टू द इंट्रोडक्शन। जैसे इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन विद द गर्ल, मैं क्या कर सकता था, आई कुड आस्क हर टू हेल्प मी आउट विद लाइक यू नो माय स्पॉटिंग, और आई कुड आस्क हर टू हेल्प मी आउट विद माय पोस्चर, बी लाइक आई वुड जस्ट हैव बीन लाइक यार आई लव द वे यू लिफ्ट, लाइक आई मीन कैन यू जस्ट चेक कि मेरा पोस्चर सही है या नहीं है, लाइक दैट्स इट। एंड उसके आगे वन शी टेल मी कि यार ये पोस्चर बहुत सही है, आई फिनिश माय सेट एंड बी लाइक यार थैंक यू सो मच, मेरा बस ना ये सॉर्ट ऑफ मेरा ये डेडलिफ्ट करते हुए माय नीज का एंगल मेरे को समझ नहीं आता है, बट थैंक यू यार। सो व्हाट यू कैन डू आउट हियर इन फेज 2 इज यू कैन आस्क अबाउट हर लिफ्ट, यू कैन आस्क फॉर हेल्प कि यार तुम्हें अपनी पोस्चर कैसे रखना चाहिए, या फिर यू कैन गिव हर हेल्प एज वेल, ठीक है। सो ट्राई टू मेक इट चिल, मतलब यूजुअली ना अगर तुम किसी को हेल्प कर रहे हो वहां पे, तुम किसी का पोस्चर करेक्ट कर रहे हो, वो कई बार लोग अप्रिशिएट करते नहीं है क्योंकि सबको अपना ही करना होता है, एंड देन जस्ट लाइक अरे यार मुझे परेशान मत करो। सो इफ यू ट्राई टू हेल्प समवन, थोड़ा सा बी माइंडफुल ऑफ अप्रोचिंग देम, बी माइंडफुल ऑफ टेलिंग देम कि उनका पोस्चर खराब है। तो एक तरीका भी बहुत डिपेंड करता है, तुम ये जाके मत बोलो कि यार तुम्हारा पोस्चर खराब है मैं ठीक कर देता हूँ। लाइक एक बार देयर वाज दिस वन गर्ल वर्किंग आउट राइट नेक्स्ट टू मी, शी वाज डूइंग द सेम थिंग्स दैट आई वाज काइंड ऑफ डूइंग, सो आई वाज लाइक आई मीन यू आर डूइंग ग्रेट, काफी सही है, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प ऑन योर पोस्चर, राइट, इट सीम्स लाइक आई मीन यू हैवंट डन दिस एक्सरसाइज मच, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताओ। सो शी लाइक यस श्योर हेल्प मी आउट। सो आई टोल्ड हर कि यार ये वाला पोस्चर कैसे होता है, एंड द पोजीशनिंग, द बॉडी पोजीशनिंग, द पोस्चर एंड द वे शी
शी इज सपोज्ड टू डू इट, द मोस्ट बर्न इन हर मसल्स, वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। नाउ इस पॉइंट पे क्योंकि तुम्हें बस इंट्रोडक्शंस तक जाना है, यहाँ पे फन करना, थोड़ा सा जोक्स वगैरह क्रैक करना इज गोइंग टू बी ग्रेट। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मेरे पिछले जिम में देयर इज दिस गर्ल हु वुड रन, एक ना ट्रेडमिल होता है जो सॉर्ट ऑफ मैनुअल होता है, लाइक तुम्हारे बॉडी के फोर्स से चलता है, और वो स्पीड ट्रेडमिल होता है। यू वुड हैव सीन द वायरल वीडियोस एज वेल, जहां एक बंदा बहुत ही तेज भाग रहा होता है। अब ये लड़की इस पे भागती थी एंड मैं कभी भागा नहीं था। एक बार मेरे फ्रेंड के साथ ही लाइक ब्रो ये करते हैं एंड मैंने करा, सो इट काइंड ऑफ फेल्ट न्यू, ताकि यूज्ड टू होने में तो यू नो थोड़ा टाइम लगता ही है। सो सिंस आई सीन दिस गर्ल इतनी बार ये यहाँ पे रन करती है, दिस वन टाइम व्हेन शी इज रनिंग या व्हेन शी इज गेटिंग ऑफ ऑफ द ट्रेडमिल, तब मैं जाके उसके पास उससे बात कर सकता हूँ कि यार आई मीन यू रन ऑन दिस लाइक क्रेजी, लाइक यू आर रियली फकिंग फास्ट एंड एवरीथिंग। मैंने एक बार ट्राई करा था, मेरे से होता नहीं था, लाइक कैन यू शो मी हाउ दिस इज डन? एंड जेन्युइनली एवरीवन इज यूजुअली दे आर वेरी कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है, दे आर वेरी फ्रेंडली। जिम में स्पेसिफिकली तुम अगर हेल्प मांगते हो तो सो आई वुड हैव स्टार्टेड टू रन, और ये लड़की वहीं पे होती है तो मैं एक दो जोक्स मार देता, लाइक आई वुड हैव मेड फन ऑफ माई सेल्फ कि फक यार यहाँ पे ना ऐसा ना हो जाए कि मैं भागूं और मेरा मुंह लगे जमीन में एंड आई एम जस्ट एम्बैरेस्ड, लाइक लोग आके मेरे को उठा रहे हैं, यहाँ पे नाक टूट गए एंड आई एम नेवर एबल टू रन ऑन दिस अगेन। सो शी वुड हैव टॉट मी, इट वुड हैव बीन अ डिसेंट थिंग। एंड देन उसके बाद मे बी थोड़ी कॉकीनेस ऐड कर सकते थे, लाइक यू नो थोड़ा मैं भागने लगे, लाइक लुक एट दिस, आई एम लाइक यूसेन बोल्ट से ज्यादा तेज भाग रहा हूं मैं, व्हाट्स माय स्पीड, टेल मी, राइट? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता। व्हाट आई वुड डू इज उस पॉइंट पे एक थोड़ा फन सा कन्वर्सेशन हो जाता है, एंड दैट्स ऑल यू वांट टू बी मेमोरेबल टू द गर्ल, वो लड़की को तुम याद रहो बस। नाउ दैट्स डन, एंड देन उसके बाद यू कैन बी लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, व्हाट्स योर नेम, और वहां पे तुम्हारे नाम एक्सचेंज हो जाएंगे। सो दिस इज अ ग्रेट वे, मे बी यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन गिव हर हेल्प, यू कैन जस्ट क्रॉस ऐसे ही, यू कैन टॉक अबाउट वर्किंग आउट, काफी चीजें हैं। जितने सिचुएशनल तुम बात करोगे उतना बेटर रहता है यहाँ पे। वंस दिस इज डन, यहाँ पे बात खत्म होगी, नाम एक्सचेंज हो गए, यू गो बैक टू योर वर्कआउट, शी गोज बैक टू हर वर्कआउट। व्हाइल लीविंग मे बी यू क्रॉसिंग ईच अदर, यू स्माइल एंड देन यू लीव, ऑलराइट कूल, लाइक ऑलराइट कूल, चलो बाय। डोंट बी लाइक यार अच्छा मैं जा रहा हूँ तो लड़की के पास जाके फोन नंबर लेता हूँ या उसको बाय बोल के जाता हूँ। चक इट, जस्ट लाइक इफ यू हैपन टू क्रॉस ईच अदर, बाय बोल देना, नहीं तो जस्ट लीव। अगर तुम आसपास हो तो तुम बाय बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे, अब जो तीसरा दिन आएगा, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रोच, एंड इसका मतलब है यहाँ पे यू वाइब एंड यू क्लोज। मतलब यहाँ पे तुमने ऑलरेडी पहले एक इंप्रेशन बना दिया है, इंट्रोडक्शन हो गए हैं, अब तुम लोग दोस्त हो गए हो। तो अब इस पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि वो लड़की तुम्हें जानती नहीं है, अब वो तुम्हें जानती है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, व्हेन यू वॉक इन इंस्टेंटली, या तो लड़की पहले वर्कआउट कर रही होगी या नहीं आई होगी तब तक। अगर वो पहले से वर्कआउट कर रही है, यू वॉक अप टू हर एंड यू से हाय टू हर, यू लाइक हे हाय व्हाट्स अप, क्या कर रहे हो तुम, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, आज क्या वर्कआउट कर रहे हो? बहुत सही यार, यू लिफ्टिंग लाइक फकिंग हेवी वेट्स एंड एवरीथिंग, शिट मेरे को शर्म आने लग गई है तुम्हारे ये वेट्स देख देख के, राइट? तो जो भी तरीके से यू क्रिएट थोड़ा सा बैंटर वहां पे, थोड़ा सा फन एंड बकचोदी। एंड एक चीज और तुम कर सकते हो जो बहुत एपिक सा आइडिया है मेरे दिमाग में, इज लाइक यू आस्क हर कि आज क्या वर्कआउट कर रही है, एंड शी गो लेट्स से शी सेज लेग्स, ऑलराइट, वो लेग्स कर रही है, ओ माय गॉड लेग्स फकिंग अमेजिंग यार, मैं भी लेग्स कर रहा हूँ, like you know let's see, साथ में करते हैं, I'm going to see तुम कितने वेट्स उठाते हो, just don't embarrass me, like you know look at you जो तुम वेट्स उठा रहे हो वहां पे, and then you can pair up your workout साथ में। अगर ऐसा होता है of course कि तुम पहले और लड़की नहीं आई है, so when she's there and she starts like जब वो maybe she's late, you've reached the gym early, वो लड़की बाद में आ रही है, अब वो बाद में आई है, उसने अपने कार्डियो कर लिया, वर्कआउट वगैरह स्टार्ट हो रहा है, then you can say hi again and you can have a conversation, maybe you can start to work out together। नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, since you'll be working out आसपास, you can start a conversation on something, you can talk more about, or you can ask her alright what does she do and everything, depending on like how much time she has। कई बारी like if you're talking to her and you notice her getting jittery that she wants to go back to working out, तो उस point पे don't push it, leave it right there, alright। Another thing you can do इस point पे is जैसे तुम कोई workout कर रहे हो, you want your workout to be recorded, तुम्हें positioning check करनी है, whatever the fuck, ठीक है, तुम उसको बोल सकते हो hey you know can you record me, right, or can you help me with my posture, something like that, and then वहाँ पे she's gonna do that, you say thank you and all of that can happen। At the same time you can also help her record, you notice कि वो अपने आप को record कर रही है, you can help her record as well, and you can like you know guide her, या बस एक recording उसके फोन से कर लो or whatever। Now if you're running again, वहाँ पे maybe she's running, एक और चीज जो हम क्लब में usually करते हैं is like if we're meeting a group of girls रात को, right, या एक दो लड़कियों से हम मिले हैं, अब सुबह तक maybe she's not gonna remember who you are, or she's gonna have so much fun, उसको पता नहीं होगा, उसको तुमसे बात नहीं करनी होगी। So one thing that you can do is रात को तुम साथ में हो, जब तुम्हारी vibe बन गई है, काफी सही है, like 1 घंटा 1.5 घंटा you've been dancing and everything, then you can make an Instagram story, because वो क्लब में करते हैं सब, Instagram story पे वो लड़की भी आ जाएगी, then you can ask her to tag herself, just give her the phone, be like अपने आप को टैग कर दो, यहाँ पे इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हैं, ऐसे करके तुम्हारे पास Instagram भी आ जाएगा, and the next day she's gonna wake up, she's gonna remember, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी साथ में है, तो she had a good time with you। Secondly, already Instagram भी exchange हो गया, so you follow her, she follows you back, sounds great, बहुत सही। यहाँ पे भी you can do something similar, जैसे either if you know how to skip, तुम skip करते हुए बोल सकते हो कि यार
this new reel trend is going on, let's make a reel on this. Or while running, जैसे वो treadmill वाला मैंने example दिया था, when she's running really fast, then you can make a story, caption it funny, like, you know, Usain Bolt in India's Usain Bolt is just killing it. इस type की funny चीजें तुम कर सकते हो. And if it's about a trend, जो gym में कोई trend चल रहा है, वो तुम साथ में बनाते हो तो बहुत ही amazing हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि girls love all these kind of things and it's just fun for them. Maybe she's gonna say no, but that's okay, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, right? Now, इस point पे the major thing is कि जब तुम gym से निकल रहे हो, try and leave साथ में. और लाइक टाइम योर वर्कआउट लाइक दिस कि तुम साथ में ही जा रहे हो, वहां से जिम से निकल रहे हो और जाते जाते ही यू स्टार्ट टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो या तुम पूरा वर्कआउट तुमने साथ में किया है, फिर निकलते हुए राइट, यू नो व्हाट यू कैन डू इज ड्यूरिंग द वर्कआउट यू कैन बी लाइक, यार आई एम हंग्री, इसके बाद आई वांट टू गो ग्रैब समथिंग टू ईट, यू वांट टू ईट समथिंग. तो वो लड़की बोल सकती है हाँ मुझे भी भूख लग रही है. देन बी लाइक यस सबवे चलते हैं, हेल्दी खाते हैं थोड़े से, लेट्स पिक समथिंग अप क्विकली, ऑलराइट, आफ्टर द वर्कआउट इज डन. दिस इज व्हेन यू वर्किंग आउट टुगेदर. इफ यू नॉट वर्किंग आउट टुगेदर, देन जब उसका वर्कआउट खत्म हो रहा है उसके अराउंड ही तुम्हारा वर्कआउट भी खत्म होना चाहिए और तब तुम बातें कर सकते हो. एंड देन यू कैन बी लाइक कुछ खाने चलते हैं. एंड देन यू लीव द जिम साथ में. कई बार ऐसे भी होगा कि लड़की बिजी है, उसने बोला नहीं यार मैं खाना नहीं जा रही हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द जिम, देन यू कैन डू ऑल ऑफ दीस रील्स थिंग्स, दिस फन काइंड ऑफ थिंग, एंड इससे करके तुम्हारा इंस्टाग्राम आ जाएगा. उसके बाद कॉन्वर्सेशन मूव्स ऑन टू इंस्टाग्राम, वहां पे तुम बात कर रहे हो एंड देन आस्क ऑन अ डेट. डोंट बी लाइक वी आर गोइंग ऑन अ डेट. अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गो वर्कआउट टुगेदर और यू कैन बी लाइक वीकेंड इज कमिंग इन, चलो लेट्स गो टू पार्टी, लेट्स गो हैंग आउट, एंड देन ऑफ कोर्स शी इज गोना कम विद यू बिकॉज़ नाउ यू गाइस आर फ्रेंड्स एंड दैट्स हाउ यू मीट समवन एट द जिम. Alright guys, so now अगर तुम्हें ऐसी और भी किक एस चीजें सीखनी है, तुम्हें कोचिंग लेनी है हमसे Ironman Lifestyle में, there's me and there's more coaches, 3 more coaches out here. You want to get coached by us guys? What you can do is there's a link in the description box below to book a free call with us, schedule a free consultation call with us and get a consultation on कि तुम्हारा अभी dating life चल कैसे रही है, कहाँ पे problems आ रही हैं और उनको हम कैसे resolve कर सकते हैं. It's a completely free consultation call, no commitment, no nothing. We're going to talk to you basically on the phone, understand क्या problems है, उसको solve कैसे कर सकते हैं and give you a road map कि आगे कुछ महीनों के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए. And then if it makes sense, we'll invite you to be a part of the mentorship program as well, which is our flagship program, completely online. It's the best program out there in the world for your dating life. So book a free consultation call, link is in the description box below, and then I'm going to see you guys in the next video. If you're not subscribed yet guys, make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it.